ये जमाना सिर्फ धन दौलत शोहरत से मोहब्बत करता है। ये जमाना सिर्फ धन दौलत शोहरत से मोहब्बत करता है। अगर कोई हमसे पूछे, हम तो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह जो कि सूली पे मसलूब हो गया उससे मोहब्बत करते हैं। Praise the Lord and shalom to my dear brothers and sisters. It's Kunal here. Once again, I'm welcoming you all in my channel Youth for Jesus. I'm hoping and praying to God that you all will be safe and sound at your respective places, along with your family members and with your relatives as well. My dear friends, today we are going to discuss very important and very interesting topic that you guys are experiencing. Some of are expressed and some of us still waiting when my time will come. मेरे प्यारे अजीजों, आज 4-5 दिन में जो उथल पुथल मची हुई है और जो प्यार मोहब्बत का जो माहौल चल रहा है, that is Valentine Day that I'm going to talk about. मेरे प्यारे अजीजों, स्पेशली टू द यूथ, मैं अगर आप लोग से पूछना चाहता हूं, what is Valentine Day is all about? Today 99% youth will tell me this all about love, romance and sex. मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज आपको यहीं पे बताना चाहता हूं तो इसका जेनेसिस क्या है, उसका ओरिजिन कैसा है और ये कहां से आया और कैसे हुआ है। अगर मैं आपको 3री सदी की ओर लेके जाऊंगा और आपको वो इतिहास के और आपको लेके चलूंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, 3री सदी में, 3rd सेंचुरी में देयर वर 3 वैलेंटाइन्स। 2 थे इटली से और एक था नॉर्थ अफ्रीका से, मगर उन लोग को वही 3rd सेंचुरी में मार दिया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम वो 3री सदी में रोमन कल्चर में एक रोमन सम्राट हुआ करता था जिसका नाम था क्लॉडियस। क्लॉडियस कभी नहीं चाहता था कि उसके साम्राज्य में, उसके जो सल्तनत में जितने भी सोल्जर्स थे वो कभी शादी ना करे। द रीजन बीइंग कि उसके मन में हमेशा डर था कि अगर जितने भी सोल्जर्स से अगर शादीशुदा हो जाएंगे तो उनकी जो सल्तनत है जो सही तरह से हिफाजत नहीं कर पाएंगे, उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, उसका फोकस नहीं हो पाएगा वहीं पे। तो उसी दरमियान उस 3rd सेंचुरी में वहीं पे एक पुरोहित हुआ करता जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन, जिसके नाम से आज तक अभी तक सारा दुनिया वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन कर रही है। मेरे प्यारे अजीजों, तो ये इस चीज को सेंट वैलेंटाइन को पसंद नहीं आया। उसको किसी ना किसी सूत्र से पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद वो धीरे से गुपचुप से जितने भी सोल्जर्स थे उनको शादी करवा रहा था। कुछ दिन के बाद कुछ खुफिया सूत्रों के हिसाब से रोमियो जो क्लाउडियस था उसको पता चल गया। उसके बाद सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। उस दरमियान एक जेलर के बेटे के साथ उसका मोहब्बत हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊं, दैट इज ऑल अबाउट AD 216 के आसपास। तो AD 216 के आसपास उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। जाते जाते दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक मोहब्बत का खत लिख के जाता है। उसमें लिखा हुआ था लव योर वैलेंटाइन। इसका मतलब प्यार से योर वैलेंटाइन। उसके बाद रोमन कल्चर में एक मोहब्बत की खलबली मच गई। जितने भी यंगस्टर्स थे, जितने भी यूथ थे, उस दिन को बड़े धूमधाम से एक प्यार मोहब्बत वाला दिन के हिसाब से मनाया गया। अगर मैं आपको थोड़ी और अंदर लेके जाऊंगा तो उस टाइम में रोमन कल्चर में आपको उन लोग एक फेस्टिवल मनाते थे जिसका नाम था
लुपरकेलिया, जिसका नाम था लुपरकेलिया। उसमें क्या करते थे, लड़का लड़की का नाम चिट्ठी के माध्यम से डालते थे और वो फेस्टिवल में उन लोग साथ में रह के वो फेस्टिवल एंजॉय करते थे। और उस दरमियान अगर उनको लगता था कि जो प्यार मोहब्बत करते थे, फिजिकल इंटीमेसी होते थे और जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता था उसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माना जाता था, अगर उनको अच्छा लगता था तभी शादी करते थे। ये दिन को फरवरी 14 को मनाया जाता था। मेरे प्यारे अजीजों, उसके बाद उसको ऑफिशियली ये डे को मनाने लगे। उसके बाद ये पूरा वर्ल्ड में ये फैल गया। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आपको बताऊं, ये AD 496 के आसपास, अगर आपको मैं बता पाऊं, जीसस क्राइस्ट का डेड होने के बाद ऑलमोस्ट 463 ईयर्स के बाद जो रोमन्स प्रीस्ट थे उन लोग इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए, ये घोषित कर दिए कि इस दिन को सेंट वैलेंटाइन के डे के हिसाब से मनाया जाए। उसके बाद उस दरमियान पॉप गैलेसियस हुआ करते थे, वहीं पे पॉप गैलेसियस हुआ करते थे। उसने ये चीज को डिक्लेयर कर दिया था कि जो सेंट वैलेंटाइन था तो हर एक प्यार मोहब्बत करने वाली जोड़ी को वो मिलाया करता था। इसके लिए इस दिन को वैलेंटाइन डे के हिसाब से मनाया जाता है आज तक। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप सही मायने में आप बाइबल फॉलो करते हो और आप बिलीवर हो तो बाइबल में कहीं पे भी इस चीज को जिक्र नहीं किया गया और इस चीज का दूर तक कोई ताल्लुक नहीं बाइबल। मगर मैं आज आपको बताने वाला हूं, मैं आपको बताता हूं क्या एग्जैक्टली वैलेंटाइन डे बाइबल के हिसाब से। आइए मैं आपको ले चलता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके डे टू डे की लाइफ में आज तरह तरह की प्यार मोहब्बत जो उल्फत है आप लोग एहसास महसूस भी कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। मगर मैं आज आपको एक ऐसा मोहब्बत के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आपको दुनिया में जहाँ कहीं भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, जो है अगापे लव, जो आप सूली के ऊपर देख सकते हैं, दैट इज जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे अजीजों, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये चीज क्या है। So today I'm special telling to the youth, don't seek love in worldly things. Seek love in the word of God. Seek love in the word of God. It will give you eternal life and it will give you real and genuine and unconditional love. My dear friends, so आज Valentine's Day, 14 February, Chocolate Day, Teddy Day, दिस डे और क्या क्या डे, प्रॉमिस डे, प्रपोजल डे, बहुत सारे ऐसा तरह तरह का डे होता है। उसमें हम आज प्यार मोहब्बत ढूंढ रहे जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो कि बस कुछ पल के लिए है, मिट जाता है। प्यारे अजीजों, मैं अगर आज प्यार की परिभाषा, जो मोहब्बत की परिभाषा देखूं और आपको बताऊं, लव इज मोस्टली मिसयूज्ड वर्ड इन दिस वर्ल्ड टुडे। प्यार मोहब्बत ये एक पैसा हो गया, ये एक बिजनेस बन गया आज। माय डियर यूथ, टुडे आई एम टेलिंग यू, वेक अप, गेट अप। इफ यू आर इन द सेम बोट, देन टुडे इज द डे दैट यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। लेट्स सी व्हाट बाइबल सेज अबाउट द अगापे लव। John 3:16, for God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. मेरे प्यारे अजीजों, खुदावन आपको मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आज अगर हम प्यार की परिभाषा दुनिया के
तो डायरी में ढूंढेंगे आपको तरह तरह के मिलेंगे, जैसे आपको बताया एक आज बिजनेस हो गया, मगर द ग्रेट फिलोसोफर C.K. Chesterton says that free love is like a black and white contradiction in love, and he says that love was never intended to be free. Love was never intended to be free. मेरे प्यारे अजीजों, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके जो रिश्तेदार है, आपके दोस्ती यारी है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है और आपके जो माता पिता के जो प्यार एंड मोहब्बत में, उसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है जो कि आप कुछ देना पड़ता है, आप कुछ सैक्रिफाइस करते हो, आप कुछ ऑफर करते हो इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल सपोर्ट. दैट लव वाज डिस्प्लेड ऑन द क्रॉस एट द कैलवरी. मेरे प्यारे अजीजों, आज मैं आप यूथ को बताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, डोंट कंडेम योरसेल्फ. आप सोचते होंगे, मैं जानता हूँ आप सोचते होंगे कि मैं ये क्या हूँ, ये क्या हूँ, मैं कितना घिनौना काम किया हूँ. नो नो, कलाम मुक़द्दस बताती है God doesn't remember your sins. The moment you submit everything to God, He loves you. Once upon a time, even I was going through the same thing, but God embraced me, God loved me, so God gave me the best life. मेरे प्यारे अजीजों, the great novelist and author C.S. Lewis has defined love into 4 categories. First one is agape love, which is godly love, which you can see on the cross. That's unconditional love, selfless love. And second is storge love, which is parental and protection love. And third is phileo love, which you can experience amongst your friends and brotherly love. And fourth is the eros love, which you can see amongst the married couples. मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, डोंट सीक द लव इन द वर्ल्डली थिंग्स लाइक अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, द मूवी थिएटर, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इन द पार्क, इन द नेटफ्लिक्स. नो, you are in the wrong place, my dear friend. Turn to Lord today. God is going to give you the best life that you are dreaming of. मेरे प्यारे अजीजों, मुझे कभी हैरत होती है जब मैं आज मसीह यूथ को देखता हूँ, जो कोई बाइबल पढ़ता है, चर्च में आता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहता है और वर्शिप करता है. कोई सबसे पहले थिएटर के रो में बैठा होगा, कहीं पार्क में होगा, कहीं पार्टी है वहीं पे सबसे पहले होगा. मेरे प्यारे अजीजों, दिस गॉड डजंट वांट. आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमन्स 12 एंड 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है. हाउ इम्पोर्टेंट बॉडी टू गॉड इज. सो देन माय फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेट मर्सी टू अस, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you inwardly by complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him and is perfect. My dear friends, remember 1 Corinthians 3:16 says that your body is temple of God. हम इंसान कितना ढीठ है, कितना एडमेंट है. सिगरेट के नीचे लिखा है इट कॉजेस कैंसर. दारू के नीचे लिखा है ये शरीर के लिए हानिकारक है. बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सेक्सुअल इमोरलिटी थिंग्स, पॉर्न, नेटफ्लिक्स, इस हर एक चीज आपके ब्रेन माइंड वॉश करता है. मेरे प्यारे अजीजों, आप देखिए, शैतान आपको नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़े, क्योंकि वो आपको चाहता है कि वही गटर में आप गिरे रहे. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये वैलेंटाइंस डे और ये रोज डे, ये किस डे, हक डे, February
14 में डिपेंडेंट है, देन यू आर बाइंग योर रिजर्वेशन। आप आपके नर्क जाने के लिए एक टिकट रिजर्वेशन कर रहे हैं मेरे प्यारे अजीजों। ये हकीकत में बोल रहा हूं मैं आपको मेरे प्यारे अजीजों। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। Turn to the Lord Jesus Christ, He will give you the best life. Last but not the least, as Philippians 3:20 says that you are not the citizen of this earth, you are the citizen of heaven. So be the best citizen of this earth so that you will become the best citizen of heaven. I hope and pray to God that this message will bring transformation in your life. Share it across, hit the subscribe button and like it so that we will all together reach to the unreached. Shalom and God bless to you. Thank you so much.